अभी गिवन ऑफ फक्स अभी वीडियो खोल रहा हूँ। तो आज ये कितने दिनों के बाद मुझे अनमोल मिला है। सिंस अनमोल मिलने के बाद में बहुत दिन हो गए हैं और हम लोग आ गए ले खंडाला। कहाँ? खंडाला खंडाला। और ये मेरा खंडाला का छोटा सा घर है जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ चीज़ों की वापस फिर से। भले ही छपड़ा पतरे का है पर दिल मेरा सोने का है, याद है? समझे? डायलॉग पे डायलॉग चिपकाते हुए ये देखो असली चीज इधर है भाई। ये तो बहुत ही अभी सेटअपिंग क्या कर सकते हो बैचलर। जल्दी शादी होने वाली लिंकन की याद रखो। तो कोई भी लड़की अगर मुझे पसंद करती है तो पहले ही बता दो, किसी को आक्षेप हो तो मेरे ऊपर। चलो चप्पल फिसलती नहीं है ना भाई? ये रंडी चप्पल है। वाओ धुआं छोड़ना बस। फक पहाड़, नदियाँ, हवा, कोहरा। बॉम्बे में ये सब नहीं रहा है। बॉम्बे में इंसानों की दुनिया रही है, मायावी दुनिया। सारा से सारा कलयुग शायद वहीं पे हो रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है बट वहीं पे ज़्यादा हो रहा है। चला चला पुसी डैम पार्किंग, पुसी डैम। अरे तुम ठंडी में भी यही चीज़ लेता है यहाँ पे, ऐसा मत समझ कि नहीं रहेगा। तो क्यों मेरी ज़िंदगी से खेलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
But Anmol is very persistent on making me talk something about life. Talking something about life is something that I've understood in 26 years. That the only thing made me more human or could make humans more human was art. So keep making art. Keep writing that song. Keep writing that diary. Keep writing that story. Keep writing anything that you wanted to do. Keep singing. Keep drawing whatever the fuck you wanted to do. Do what you like. Call it art. But keep doing it. That's the only way you can know that you have grown as a human. There is no other scale on this earth that could tell you how you have grown in life. परत सांग सांग अरे सांग ना Introvert. Intro work. You know, he's intro to work. ये हमारा टूर गाइड है, इसने बहुत साथ दिया है, और इसका दोस्त निशांत भाविक तिवारी। मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ पूरी बेस्ड है सोशल मीडिया के ऊपर भाई। एंड द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर यू गेट टू नो अबाउट इट कि भाई क्या कर रहा है इंसान। लाइक जब से वो आया हुआ है तब से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मोह लोगों का इतना बढ़ चुका है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन द सेंस क्या है, मैंने अभी की चीज़ की है, मतलब मैंने अभी बीज बोए और मुझे कल ही आम मिल गए। इस चीज़ का मोह इंसान को इतना ज़्यादा है क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि लाइफ की नज़र में 50 साल या 25 साल एक बहुत ही छोटा क्षण होता है, बट वो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ होता है। बट ये हम नहीं जानते, ये हमको बताया नहीं गया है और ये हम चीज़ भूल चुके हैं। हमारे दादा परदादा जानते थे, इसीलिए वो इन चीज़ों से अनबॉदर्ड रहते थे कि कौन क्या है क्या नहीं है। और बहुत सारे ओल्ड लोग यही चीज़ की वजह से फ़ोटोज़ नहीं निकालते, क्या नहीं निकालते, वो सब ये सब चीज़ें हैं। आई नो मेकिंग मेमोरीज मेक सेंस समटाइम्स बट नॉट टू डू ओवर इट। लाइक कुछ भी चीज़ ओवर करना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कभी कभी, ये तो मैंने झेला हुआ है। बट अगर तेरे को भी बताया जाए तो भी तेरे को पता चल जाएगा वो बात, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि वो एज होने से आती नहीं है। ये मैंने देख लिया कि तू जस्ट 50 साल का बन गया इसलिए तुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नोबडी गिव्स अ फक ब्रो। एक 50 साल का इंसान एक कीड़े मकोड़े दीमक के बराबर हो सकता है क्योंकि उसने सिर्फ लाइफ जी है, कुछ उसमें से लिया नहीं है या उसने उसमें से कुछ किया नहीं है, उस लाइफ के साथ कुछ किया नहीं है। तो तेरी लाइफ को तेरे को तू मिला है तो तू कर। जैसे तेरे को मैंने बोला कि तू एक बाय प्रोडक्ट है तेरे पेरेंट्स की शिक्षा का। तेरे पास तू नहीं है, तेरे पास तूने बनाया हुआ तू नहीं है, तेरे पास तेरे माँ बाप ने बनाया हुआ तू है, तेरे पास दुनिया ने बनाया हुआ तू है, तू आसपास में जो बनाया है तेरे दोस्तों ने बनाया जो वो तू है। और जब तक तुझे तेरा बनाया हुआ तू नहीं मिलता तब तक तेरे को असली खुशी तो मिल ही नहीं सकती। उससे पहले सारी ज़िंदगी तेरे को पीड़ा में ही काटनी पड़ती है, याद रखना। और वो रोने वाली बात कि भाई मेरे को 2018 में मेरे को डिपार्ट करना पड़ा मेरे घर से। मेरे मतलब पापा ने बोला कि जा। मैं लगभग 2022 तक मेरे को वो समझा कि आई वॉज जस्ट क्राइंग। तो ये मेरे को समझा कि मतलब कोई अगर ऋषि मुनि अगर वो जो कुछ भी रहेगा, त्याग क्या रहता है, त्याग की भावना क्या रहती है कि मतलब तेरे को खुद को छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ की अनुभूति है कि कितना तकलीफ़ होता है खुद को छोड़ने के लिए। वो तेरे को लगता है कि तेरे को किसी और चीज़ के लिए हो रही है तकलीफ़, मतलब शायद से तेरा ब्रेकअप हो गया रहेगा या तो तेरे को लोग छोड़ के गए रहेंगे। तेरे को ऐसा लगता रहेगा कि हाँ मेरे को उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है और मैं उसकी वजह से रो रहा हूँ। नहीं, बट इंटरनली सबकॉन्शियसली तो इसीलिए रोता रहता है। खाना अन्नपूर्णा सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी इसीलिए रोती रहती है ना कि वो खुद को छोड़ती रहती है क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं रहता है। और अगर उस इंसान ने भूख, पीड़ा और बिट्रेयल इन द सेंस मतलब क्या कि धोखा, घड़ी, ये सब झेल लिया है
और वो उससे आगे चला गया तो उसको त्याग भावना समझ में आती है कि मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और जब तू इस पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट पे पहुंच जाएगा ना तो तेरे को मतलब लाइफ देने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि हाँ मतलब आज ये इसके पास है, कल अगर किसी और के पास होगी तो इसको तकलीफ़ नहीं होगी, तो मैं इसको आज ये सौंप सकता हूँ या तो आज मैं ये सौंप सकती हूँ। लाइफ का ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब हाउ यूनिवर्स वर्क्स और हाउ योर लाइक यू नो हाउ योर डिज़ायर्स वर्क, ये ऐसी चीज़ है। लोग बोलते हैं डिटैचमेंट होना चाहिए लाइफ से, डिटैचमेंट, बट डिटैचमेंट इज़ एक्चुअली लाइक रियलाइजिंग एट दिस पॉइंट एंड यू कैन नॉट जस्ट डिटैच। और एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में, 10 दिन में। कोई जाता है कि कोई बोलेगा, कोई गुरु, ऑनलाइन गुरु, कि 10 दिन में होगा, 12 दिन में होगा, 1 महीने में, या तो मेरा 6 महीने का कोर्स करो, 9 महीने का कोर्स करो। नहीं होता है भाई। जब तक वो इंसान जाके अकेले में वक्त नहीं बिताता है, उसका वनवास काल बिताता नहीं है, तब तक उसको वो खुद मिलता नहीं है। इसलिए एंड व्हाट इज लाइफ लाइक, तू क्या देखता है लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, सांस क्या चल रही है, तू पैदा क्यों हुआ है, मतलब तेरे को तेरा तू क्षण, मतलब क्या है ये दुनिया, क्या है तू, क्या मतलब तेरे अंदर क्या फीलिंग है? अरे तू एक बार पैदा नहीं हुआ है, तेरे को ये याद रखना है, ठीक है? तू सिर्फ तेरा मतलब ये मांस त्याग रहा है। तू बहुत बार पैदा होता है, पत्थर बन के पैदा होता है, या तो फिर तू पत्थर बन के तो लोग करोड़ों साल के लिए रहते हैं, फिर बाद में पेड़ बन के रहता है, कोई मकड़ी बन के रहता है, कोई कीड़ा बन के रहता है। पर इंसान के जीवन में उसको उसके जीवन की भ्रांति रहती है, मतलब ज्ञात रहता है उसको कि मतलब वो आज क्या है। बाकी जीवनों में उसको पता नहीं रहता कि वो क्या है। आई एम आस्किंग व्हाट इज लाइफ अबाउट यू राइट नाउ लिंकन, क्या मतलब तू अभी जो पैदा हुआ है ये दुनिया में, ये बॉडी में, वो क्या तू क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तेरे को ये बात बताता हूँ। मुझे दिस इज अबाउट पास्ट लाइफ, तू बोल रहा है तू पत्थर है। हाँ, मैं अभी का बता रहा हूँ, अभी के लिए मेरे लिए इज लाइक टू स्टे न्यूट्रली एक्टिव एंड जॉयफुल। जॉयफुल मतलब इन द सेंस क्या, मैं ये नहीं बोल रहा खुशहाली रहो और हर बार खुश रहो, हंसते ही रहो पागल जैसा, वो नहीं होती। वो जॉयफुल इन द सेंस हाँ जो मोमेंट है उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है ना, बस मेरे को सुबह उठ के दांत घसने में मज़ा आ रहा है, मेरे को सुबह उठ के व्यायाम करने में मज़ा आ रहा है, मेरे को हर एक क्षण में अगर मज़ा आ रहा है तो वो बात तू समझ गया। मतलब लाइफ में मैं पहले सोचता था कि देयर शुड बी अ पर्पस टू लाइफ, लाइक यू आर दिस एंड यू आर दैट। तो फिर वो कैसा हो जाता है कि तू उस मोटिव से जुड़ जाता है, फिर अगर वो तेरा हो नहीं पाता है तो उसके साथ उतनी बड़ी निराशा भी आती है। तो अगर तेरे को अगर देखना जाए तो किसी चीज़ के साथ जुड़ना, या तो मोटिव के साथ जुड़ना, या तो फिर एक पर्पस के साथ जुड़ना बहुत घातक हो जाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया नहीं, मैंने किया है, इसलिए मुझे समझ में आया। पहले मेरे को लगता था कि आई हैव बीन ब्रॉट इन टू दिस लाइफ फॉर म्यूजिक, उसके पहले मेरे को लगता था आई हैव बीन ब्रॉट इन टू दिस लाइफ फॉर फैशन। बट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट कि इंसान है और इंसान का मन है ना कभी भी बदलते रहता है, चल बिचल होते रहता है, और वो उसको खुद को जो खुश करेगा ना वो उसको खुद को बताते रहता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हम लोग एक बहुत छोटा तिनका है रे पूरी की पूरी ज़िंदगी में। तो हमारा सोचना कि हम इस लाइफ में मतलब हम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वो तेरे को जिसने लाइफ दी है, या तो फिर तेरा जो टाइम है, या तो फिर तेरा टाइम साइकिल है, वो डिसाइड करता है कि तू क्या है, तू कौन है, तू क्या नहीं है, तेरा सर्कमस्टेंस क्या है। तू डिसाइड नहीं कर पाता है कुछ भी, तू डिसाइड करता है बट तू सिर्फ मूव करता है भाई, बाकी सारे रास्ते पहले ही बनाए गए रहते हैं।